ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में शिव बाबा ने कहा कि दूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। दूतीपना नुकसान कर देता है। सिवाय ज्ञान के कोई भी बात नहीं सुनना। उल्टी सुलटी बातें करने वाले का संग में कभी नहीं फंसना। तो शिव बाबा ने ये किसके लिए कहा? उत्तर है, देखो, हम भगवान के बच्चे सब बनते हैं, लेकिन सबका पुरुषार्थ अलग अलग है। और हमारी जन्म जन्मांतर से जो एक सॉफ्टवेयर बन गया है, ये यहाँ की वहाँ की बातें सुनना, उसको ग्रहण करना, उसकी बातों को फैलाना, ये सारी आदतें जो पड़ गई है वो ज्ञान में आके भी चलाते रहते हैं। कई बार हमारे ही बाबा के बच्चों की बात होती है, कई बार सेंटर वाले सरेंडर बहनों की या आबू कोई भी है उसकी बात होती है। कभी कभी ये किसी की नहीं होती तो हमारी जो आसपास वाले या घर की या सगे संबंधी की साथ भी हम बैठ के सारी बातें ऐसी ही करते हैं, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव एक सॉफ्टवेयर बन गया है। तो इसीलिए कहा दूतीपना का अर्थ क्या है? यहाँ की वहाँ करना, जगमुई करना। तो जो रामायण में बताया है, वनवास का कारण एक ही था, बताया है ना, कौन? मंथरा। तो मंथरा के कान बम्बेरने से ही राम को वनवास मिला। ये एक कहानी है, हम भी जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सीता कौन है, राम कौन है, ये क्यों वनवास मिला, ये सब आध्यात्मिक रहस्य है। तो इसीलिए ये बातें को अच्छी रीति समझना है। उसका भी दो कारण है ना। एक ये भी बताया है कि दशरथ ने बहुत समय पहले किसी, शायद ये श्रवण की ही बात है, उसके माता पिता को शिकार करने गए थे और बाण लग गया था श्रवण के माता पिता को। तो उसने उसको श्राप दिया कि ऐसे ही बेटे के याद में आप तड़पते हुए शरीर छोड़ेंगे। तो उसका भी एक रीजन है, और उसको फलित करने के लिए भी ये हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हैं। रामायण में जो भी बात बताई है वो अभी की ही सबकी सिचुएशन है। इसीलिए कहा कि हमें, जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें जितनी हम ज्ञान की बातें को ग्रहण करेंगे और उसके स्वरूप बनना है, सारे सॉफ्टवेयर को बदलना है, मान्यताएं बदलनी है, तब हमारे साते चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनेंगे। और इसके लिए जरूरी है, ये कोई भी बात हो, चाहे ज्ञान वालों की हो, चाहे बाहर वाले की है, चाहे सगा संबंधी की है, चाहे हमारी पर्सनल हो, ये बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है और नहीं उसका संग करना है। वैसे भी कहावत है ना, संग का रंग लगता है। पहले के जमाने में संग का रंग अर्थात फ्रेंड, सगा संबंधी, आसपास वाले का था, क्योंकि उस समय ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था। लेकिन आज जो संग का रंग लग रहा है वो सबसे बड़ा कारण ही ये टीवी, व्हाट्सएप और ये जो भी मीडिया ये निकलती रहती है, साइंटिस्ट सारी शोध निकालते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते हैं, वो चीज़ें जितनी इफेक्ट करती है थोड़े समय में, उतनी इसने जन्म में भी नहीं की है। ऐसी ये अभी सिचुएशन चल रही है। ये सबसे बुरा संग है, और हमारे सॉफ्टवेयर के कारण हमें ये नेगेटिव बातें ही सुननी देखनी अच्छी लगती है। हर एक चीज का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। हमारे जैसे सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये तब होता है जब हमारा सॉफ्टवेयर बदलता है।
तो ये सॉफ्टवेयर बदलने के लिए ज्ञान की बातों को ही सुनना समझना है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ना है। अगर इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया तो समझो आपका पुरुषार्थ अच्छी रीति चल रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो इसीलिए कहा कि ये आदत को, मंथरापना को छोड़ना है। पहले तो रामायण में एक ही मंत्रा थी, लेकिन अभी हर सीरियल में आता है, क्या आता है, व्यवहार सकोनी मामा जैसा और मंत्रा जैसा। तो रामायण में बहुत सारी चीजें हैं। ये दूतीपना से ही सीता जी को भी जमीन में समा जाना पड़ा, जीते जी मर जाना पड़ा, ये दूतीपना ही था ना। तो ये सारी बातों से, नेगेटिव बातों से बचना है। और हो सके चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आसपास वाले हो, चाहे जहाँ भी हो, हमें अच्छी बातों को ही ग्रहण करना है, अच्छे लोगों का संग करना है, और हमें तभी हम नंबर 1 में पहुंच सकेंगे। इसीलिए कहा कि ज्ञान में आके भी यहाँ वहाँ हमारा मन बुद्धि जाता है, उसके लिए कहा कि इस बातों में नहीं जाना है। 2 चीज है, एक देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था पक्की करनी है। तो ये देखना बंद करेंगे, सुनना बंद करेंगे तो भी आगे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और ये सारी धारणाएं किसके लिए है? इसके लिए ही है। तो ये बातें भी ज्ञान की बातों के लिए भी कहा है और बाहर वालों की बातें के लिए भी कहा है। कई बार कई कहते हैं हम तो सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सुनाते रहते हैं। वो तब सुनाएंगे जब आप इंटरेस्ट बताएंगे। देखो हमारे साथ तो ना कोई फोन पर बात करता है, ना हम शादी वगैरह में भी जाए तो कोई हमसे ऐसी बात करता ही नहीं है। वो कहते हैं आप ज्ञान की बातें सुनाओ। हमारे यहाँ रहने आते हैं, वो भी वो सबको पता चल गया है। अगर कुछ मैसेज भी देना है तो मेरे युगल को देंगे, उससे बात करेंगे, मुझसे नहीं करेंगे। सब जानते हैं कि मेरा अभी पुरुषार्थ अलग है, मेरे इंटरेस्ट अलग है, और सबको ऐसा लगता है कि ऐसे काम में हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसका समय नहीं बिगाड़ना है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उसने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा वाइब्रेशन सबको पहुंच रहा है। तो पहले हमें अपने आप को बदलने का प्रयत्न करना है। वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, छोड़ो, तब आगे बढ़ सकोगे। यहाँ तक कि जो अभी हमारे पुरुषार्थ में प्रॉब्लम करते थे घर वाले, वो भी सहयोग देते हैं। हाँ, पेपर जरूर आते हैं, लेकिन पूरा सहयोग देते हैं। अभी एक बात कहूँ, अभी एक कुछ हमें फॉर्म भरना था, तो उसमें सारी डिटेल होती है। तो उसमें पॉइंट था कि आपको किसके साथ बैठना या समय बिताना अच्छा लगता है। ये फॉर्म मेरे युगल पढ़ रहे थे और बाद में मुझे कहा कि ये पॉइंट मैंने लिखा है, चेक कर लो और नोट कर लो। बाद में अगेन ये ईमेल की डिटेल पूछे तो आपको पता है। तब मैंने देखा कि वो प्रश्न का उत्तर जो था, किसके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, संग अच्छा लगता है, समय बिताना अच्छा लगता है, उसमें क्या लिखा था पता? युगल ने गॉड के साथ। वहां तो शिव बाबा नहीं लगते ना, भगवान के साथ। देखो कितना परिवर्तन। तो ये हमें सब कुछ हमें करना है, दूसरा क्या करे वो सहयोग दे ना दे, हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, सब सहयोग मिल जाएगा। तो ये दूतीपना छोड़ना, यही तो पुरुषार्थ है, सॉफ्टवेयर बदलने की प्रोसेस है। ओम शांति।